हैं। उम्मीद है बहुत अच्छा होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज अपना एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और संडे में हम बैठे बैठे काफी बोर हो चुके हैं। लाइब्रेरी से अभी तुरंत आए हैं और लाइब्रेरी से आने के बाद हमें लगा कि हमें एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस आप लोग के साथ करना चाहिए। देन आई होप कि आप हमारे इस पेज पे फर्स्ट टाइम नहीं आए होंगे। अगर आप हमारे इस पेज पे फर्स्ट टाइम आए होंगे देन आप हमारे पेज को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जैसा कि आपको कॉलेज में और जहां पॉसिबल हो स्पोर्ट कोटा से एडमिशन लीजिए और फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी मेथड से। अगर हम आपको बता दें कि ये चैप्टर 11 का बहुत ही बड़ा चैप्टर और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपने अगर इसे पढ़ा तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका जितना भी चीज है आप आसपास देखते हैं, यानी किसी पादप के बाहरी पार्ट को पढ़ना है जिसे आप देख सकते हैं, इसलिए शायद ये इंटरेस्टेड है, लेकिन सोल्यूशन मिल रहा है। देन आपको हम बता दें कि जो पुष्पीय पादपों का आकार की होता है, तो आकार की पुष्पीय पादप तो क्लियर आप है कि जिस पादप में पुष्प होता है उसे पुष्पीय पादप कह सकते हैं। और आकार बाहरी संरचना यानी उसकी संरचना के बाहरी जो आपकी नग्न आंखों से दिख सकता है उसके बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो आ जाता है आपका आकारकी में। अच्छा, अगर आप आकारकी की बात कर लेते हो तो ये आपको पादप यानी प्लांट दिख रहा है, यानी पेड़ दिख रहा है, और इस पेड़ में क्या दिख रहा है तो नीचे से लेके ऊपर तक बताना है, इसलिए हमने इसे मिट्टी से ढका नहीं ताकि आप इसे आसानी से देख सकें। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक बीज लेते हैं, क्या लेते हैं हम आपको बता दें कि अगर आप एक छोटा सा क्या लेते हैं, बीज लेते हैं, एक बीज, ठीक है, तो इसमें एक निकलता है परोग तंत्र और एक निकलता है। अगर परोग तंत्र की बात कर लें तो परांकुर से ये निकलता है जो ऊपर आपको पूरा शाखित करता है। ए वाला एरिया किससे निकलता है, परांकुर से निकलता है। और मूलांकुर की जैसा कि बात ही है, नाम से ही मूलांकुर आपको लग रहा है, तो मूलांकुर का मतलब हो गया कि ये, बट परांकुर से पूरा एरिया बनता है। यानी ज्यादातर जो आपको टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में वो परांकुर पार्ट वाला और थोड़ा बहुत तो मूलांकुर पढ़ना है। मूलांकुर का टाइप पढ़ना है, मूलांकुर का जो कन्वर्शन होता है यानी जो उसका बदलने का रूप पार्ट काफी कोमल होता है तो उसे सुरक्षा देता है। और ये जो आपका मेरिस्टेमी कह सकते हैं या विभाजिकी उत्तक कह सकते हैं यहाँ पे रहता है, वो क्या करता है तो ज्यादा वहां पे विभाजन करता है सेल, जिससे रूट क्या होता है विकास करता है। अब इसकी क्या है, प्रकार के मूल होता है, दो प्रकार के। आप लोग की आवाज आ रही है, शेयर फटाफट मारिए। अगर मूल की बात कर ले तो मूल जो होता है मेन मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। अंकुर से जो बीज एक नाम होता है और मूलांकुर के छोड़कर जो जगह से यानी अन्य स्थानों से जो बीज निकलता है उसे भी एक नाम दिया जाता है। यानी जो मूलांकुर से निकलेगा उसे मूसला मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूसला मूल कहा जाता है। ये दो प्रकार में बढ़ता है मूल, क्लियर है। तो इस तरीके से हो गया कि मूल मूसला मूल हो गया और अपस्थानिक मूल हो गया, और इसमें डिटेल जाएंगे हम जब मूल का टॉपिक बनाएंगे। तो अभी हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, चूंकि थोड़ा अभी लाइब्रेरी से आए हैं तो बड़ा मुश्किल है, लंबा टॉपिक नहीं खींच सकते हम। और अगर मूल का रूपांतरण बात कर लें तो ये अपने अभी हमने डिस्कस किया कि मूल का रूपांतरण होता है, किस लिए होता है। तो मूल का रूपांतरण हो सकता है अपने आप को सहारा देने के लिए कर सकता है, भोजन को स्टोर करने के लिए कर सकता है, और किस लिए कर सकता है मूल का रूपांतरण, तो और मूल का रूपांतरण होता है श्वसन के लिए, ऑक्सीजन। और तना पढ़ना है, तना किसको कहते हैं, तना का काम अगर कह लें तो तना का काम यही होता है कि पूरे वृक्ष को शाखित करता है, फैलाता है, और वृक्ष के जितने भी पार्ट्स है, लीव्स हो चाहे फ्लावर्स हो चाहे फ्रूट हो, सभी को क्या करता है